गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। मैंने लाभ एंड हानि के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तीसरे वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो मैथ बाय बीके यादव सर चैनल के ऊपर अपलोड मैंने कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, आज तीसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो देखिएगा पहला क्वेश्चन तीसरी वीडियो का। ए ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदे। ठीक है, यानी कि 2 मकान खरीदे हैं 20,000 प्रति मकान की दर से। ठीक है, और बेचने पर एक मकान पर 20% लाभ हुआ है और दूसरे मकान पर 20% हानि हुई है। तो पूरे व्यापार में नए लाभ नए हानि हुई है, तो बताओ। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 2 मकान खरीदे हैं। ठीक है, 2 मकान कितने में खरीदे हैं भाई? 2 मकान खरीदे हैं 20,000 प्रति मकान। ठीक है, यानी कि 20,000 प्रति मकान का मतलब ये है कि 20,000 रुपए का एक मकान खरीदा है, 20,000 का ही दूसरा मकान, यानी कि टोटल 40,000 का 2 मकान खरीदे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि पहले मकान पर कितना लाभ होता है? 20% लाभ होता है। यानी कि पहला मकान जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि 20% का लाभ होगा। 100% पर 20% का अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे? 120। ठीक है, दूसरे मकान के ऊपर बात करते हैं तो दूसरे मकान पे क्या होती है? हानि होती है। कितनी? 20%। यानी कि 100% पर अगर जब 20% की हानि होती है तो कितने का बचा? 80%। क्लियर? अब पहले का निकालना है फिर दूसरे का निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। ठीक है, पहले का निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक मकान 20,000 रुपये का खरीदा है, यानी कि 2 मकान प्रति मकान बोला है इसने, तो 20,000 का पहला मकान खरीदा है इसने। ठीक है, पहला मकान 20,000 रुपये का खरीदा है। कितने प्रतिशत लाभ हुआ है पहले मकान के ऊपर? 120% लाभ हुआ है। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। क्लियर? 100 के ऊपर कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। कितना होगा? 24,000। यानी कि अगर पहला मकान बेचता है तो उसको 24,000 रुपये का मकान बिकता है। ठीक है, अगर लाभ बोल ले तो 4,000 रुपये का लाभ होता है इसको। क्लियर? अगर दूसरे मकान की बात करते हैं, दूसरे मकान है वही 20,000 रुपये प्रति मकान है। ठीक है, अब दूसरे मकान की बात करते हैं तो 80% यानी कि 20% लॉस होता है उसको, तो 80/100। क्लियर? यानी कितने का लॉस हो रहा है? 80 बचा। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर बचा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। कितना होगा? 16,000, यानी कि 16,000 रुपये। ठीक है, अब ये अलग अलग निकाले कि पहले पे 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 40,000। कितना होगा? 40,000। और प्रति मकान की दर से कितना खरीद रहा है? 20,000 रुपये का एक मकान खरीदा है और 20,000 का ही दूसरा मकान खरीदा है, तो नए लाभ और नए हानि हुई। यानी कि 20,000 का एक मकान और 20,000 का ही दूसरा मकान। ठीक है, यानी कि टोटल करोगे तो ये भी तो 40,000 रुपये ही आएंगे। ठीक है, 40,000 का हुआ लाभ और हानि देखकर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ए ने 2 मकान 9600 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदे। ठीक है, और बेचने पर एक मकान 20% लाभ पर सेम वही 20% हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार में बताओ नए लाभ नए हानि हुई है, तो आपको बताना है कि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सेम वही प्रोसेस करना है जो पहले किया मैंने। पहली टाइप में पहले कितना है? 2 मकान खरीदे हैं।
ठीक है। 2 मकान कितने के खरीदे वही 9600 रुपए प्रति मकान, प्रति मकान की दर से, ठीक है। प्रति मकान की दर से 9600 रुपए में खरीदते हैं। और पहले मकान अगर बेचता है वो, तो उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। पहला मकान बेचता है 100 के ऊपर, 100% पर अगर बेचेगा 20% प्रॉफिट बेचेगा, तो कितने का होगा भाई 120। सेम वही अगर हानि पर बेचेगा दूसरे मकान को, तो 100% पर अगर हानि पर बेचता है तो कितने का 80%। क्लियर। सेम वही प्रोसेस, पहले मकान का निकालो, फिर उसके बाद वो दूसरे मकान का निकालो, ठीक है। पहले मकान का निकालो 9600 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदते हैं, यानी कि 9600 का एक मकान, 9600 का ही दूसरा मकान, ठीक है। पहला मकान 9600 रुपये में खरीदा और उसने बेचा तब 120 रुपये, यानी कि 20% लाभ पर बेचा है, तो 120 कितने के ऊपर 100 के ऊपर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 96 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19 और 96, ठीक है। 2 5 और कितना बचा ये 10 1 11, यानी कि 11,520 रुपए का प्रति मकान पहला मकान बेचा है उसने, कितने का भाई 9600 रुपये का बेचा है। अगर इसने प्रतिशत बोला है, सॉरी, अगर मैंने बोल दिया आपको कि प्रतिशत बोला है, तो क्या करना है आप लोगों को क्या करना है, प्रतिशत बोल लेना। कभी भी अगर लाभ हानि सीधा बोल लिया आपसे तो सीधा निकाल लेना। सेम यहाँ तक तो यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या करेंगे, अगर प्रतिशत बोल ले तो प्रतिशत कितने के ऊपर निकलता है, हमेशा क्रयमूल्य के ऊपर निकलता है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, दूसरी में भी बताया था। अगर प्रतिशत बोलता है तो 9600 रुपये का है, कितने के ऊपर, यानी कि ये क्रयमूल्य है, ये क्या है विक्रयमूल्य है। तो पहले का हुआ 100/120, ठीक है। यानी कि क्रयमूल्य कितना है 100 के ऊपर कोई वस्तु बेचता है और 20% का क्या होता है लाभ होता है, तो नीचे लाभ लिखेंगे, ठीक है। बेचना ये है, निकालना ये, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो करोगे तो 12 8 96, कितना आया 8000 रुपये। पहला मकान बेचा उसने तो 8000 रुपये का बेचा, यानी कि 8000 रुपये का खरीद कर कितने का बेचा 9600 रुपये में बेचा, 20% का लाभ हुआ। क्लियर। अगर ये देखना भी चाहो तो 8000 रुपये का क्या है ये क्रयमूल्य है और 9600 रुपये में क्या है ये बेचा है, ठीक है। ध्यान रखना। दूसरे की बात करता है तो दूसरे का सेम वही प्रोसेस, 9600 गुणा में 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 8 चिंग, कितना होता है यानी कि कितना होगा भाई ये होगा आपका 12000 करीब, ठीक है। अगर इसकी करोगे तो कितना होगा दोनों का 12000 इंटू प्लस 8000, ठीक है। दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा भाई 20000, ठीक है। अगर 20000 होता है और इस पे कितना है 9600 रुपये में 2 मकान बेचे, 9600 19200 का, ठीक है। कितने की लाभ हानि हुई भाई 800 की, कितने की 800 की हुई। प्रतिशत निकालना है तो कितने के ऊपर बात करना है, प्रतिशत निकालनी है तो 20000 रुपये की, यानी कि 20000 का इसने किया है और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 4% क्या हुई 4% का अंतर आया है इन दोनों का, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का। अब ये क्वेश्चन आते हुए घोटाले से रिलेटेड। घोटाला का मतलब क्या होता है, कोई दुकानदार कम में खरीद अपनी वस्तु को क्रयमूल्य के ऊपर तो बेचेगा, लेकिन क्या करेगा वो जितने में लेकर आएगा उतने में बेचेगा, लेकिन वो सामान में कैसे करता है कटौती कि अपना जो तोल होता है ना उसका तोल
तोल में कमी करता है, यानी कि 1 kg के स्थान पर कुछ से कम दे दिया, ऐसे देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आने वाले वीडियो, जो भी वीडियो डालता हूं मैं, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मान लिया कि क्रय मूल्य के ऊपर बेचता है वह, और लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम सामान बेचता है, यानी कि 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आपको बताना है कि लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आओ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, 1 किलो में। ठीक है, अगर वह 960 ग्राम सामान देता है आपको, तो कितना बचा, 40 ग्राम। ठीक है, यानी कि 40 ग्राम आपके पास सामान बचा है, किसके पास, दुकानदार के पास। यानी कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ है, 40 ग्राम सामान का लाभ हुआ है। क्लियर, आपको 960 दिया है, लेकिन आपने मांगा कितना है, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम सामान मांगा आपने। मान लीजिए 1 kg चीनी मांगी, ठीक है, और वो आपको 960 ग्राम चीनी दे देता है, तो दुकानदार को कितना लाभ होता है, 40 ग्राम का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, दुकानदार को लाभ हो गया। क्लियर, अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। अगर प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी दिखाया था आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आपको देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, देखिएगा, लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 40 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर हो रहा है, अब ये देखना है कितने के ऊपर हो रहा है। भाई 960 ग्राम ही सामान दिया आपको, तो कितना सामान दिया है, 960 ग्राम सामान दिया है आपको, तो कितने के ऊपर, 100% पर। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए 100 करोगे। क्लियर, अब 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको करोगे तो कितने से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, अब आपके पास बचा 100/24, और करो इसको, यहाँ पे 12 पे कर दीजिए, यहाँ पे 50 पे, यहाँ पे 25 पे, और इसका आधा 6, यानी कि 25/6। अब इसको करोगे तो 25, 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौक 24। ठीक है, 24 सही 1/6% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है उसको भाई, 4 सही 1/6% का लाभ हुआ है। कैसे हुआ है, सेम दोबारा से देखिएगा। 1 kg सामान आपने बोला दुकानदार को तोलने के लिए, दुकानदार ने 1 kg के स्थान पर आपको 960 ग्राम सामान दिया। ठीक है, वहां उसने चालबाजी की, चालाकी की, कितने ग्राम की, 40 ग्राम की चालाकी की। 40 ग्राम की चालाकी की कितने के ऊपर की है, 960 ग्राम के ऊपर की है। ठीक है, और गुणा में 100% के लिए 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल करने के बाद में आपके पास बचता है 4 सही 1/6% का क्या होता है, ये लॉस या हानि, तो लाभ होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, सेम वही टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम सामान देता है, बहुत ज्यादा कटौती करता है। वो कैसे करता है, देखिए ध्यान से। दुकानदार ने बोला आपसे, आपने बोला दुकानदार को, सॉरी, कि 1 kg भाई चीनी दे के आओ मेरे पास, यानी कि 1 kg चीनी मुझे तोल कर दो। तो उसने कहा कि कितनी है, आपको पता है कि कितनी है भाई, 1000 ग्राम चीनी देगा वो आपको। क्लियर, अगर वो 1000 ग्राम चीनी देता है आपको, ठीक है, आप बोलते हो कि 1000 ग्राम चीनी दो मेरे को 1 kg, ठीक है, लेकिन दुकानदार आपको चालबाजी करता है कि कितनी देता है, 800 ग्राम चीनी देता है आपको। ठीक है,
ठीक है, आप लेकर घर पे आ गए, आपको नहीं पता चला, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि कितना लाभ हुआ है, कितनी प्रतिशत हानि हुई है, ये तो देख लूं मैं। तो उसने देखा कि भाई 200 ग्राम सामान कम दिया है दुकानदार ने, तो कम दिया है तो दुकानदार का तो लाभ ही होगा। क्या होगा दुकानदार का? दुकानदार का तो लाभ होगा और आपका हानि होगी। ठीक है, देखिएगा, अब आपको 200 ग्राम चीनी कम दी है, दुकानदार कम दी है तो दुकानदार का तो लाभ ही है ना। 200 ग्राम चीनी कितने के ऊपर है भाई, बताइए जल्दी से, कितने के ऊपर है? 800 के ऊपर है मेरे भाई, ध्यान रखना, 1000 के ऊपर मत कर देना, क्योंकि चीनी कितनी दी है उसने आपको, अगर 1000 दी होगी तो पूरी चीनी देगा वो, तो फिर उसमें तो ना तो माइनस और ना ही प्लस, कुछ भी नहीं, बस जितनी लाया उतनी दे दी करें उनके ऊपर, कुछ भी लाभ कुछ भी हानि नहीं हुई। हमें लाभ हानि प्रतिशत देखना है, कितना लाभ हुआ उसको। तो 800 ग्राम चीनी देगा वो, तो आपको 200 ग्राम चीनी कम दे रहा है दुकानदार। ठीक है, कम दे रहा है तो दुकानदार को लाभ कितने के ऊपर, प्रतिशत निकालोगे तो 100 के ऊपर, यानी कि प्रतिशत निकालना आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे करोगे तो कितने का होगा, इससे करोगे 4। ठीक है, और ये क्या हो गया 25, यानी कि दुकानदार आपको 25% का क्या है, आपको हानि कर रहा है, लेकिन दुकानदार को क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। ठीक है, दुकानदार को लाभ हुआ है, लेकिन आपको क्या हुई है, वो हानि हुई है। ध्यान रखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, और इससे 2 एकम 2, 2 चौकी 8, और 4 से इसको काटोगे तो 25 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि 25% का लाभ हुआ है, याद रखना, 25% का दुकानदार को लाभ हुआ है, लेकिन आपको क्या हुई है। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कि अगर 800 ग्राम सामान देता है तो आपको कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि हुई, आपको अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो क्या करना, आपको हानि आएगा, हमेशा याद रखना, हानि आएगा। अगर ये पूछ ले कि दुकानदार क्रय मूल्य के ऊपर सामान देता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम सामान देता है, तो लाभ हानि बताओ उसका, तो लाभ हानि उसका आएगा, तो उसका लाभ हानि कितना है, 25% लाभ आएगा, और आपकी 25% हानि आएगी। क्लियर? चलो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटाले से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के अंदर काफी बार एग्जाम में आते हैं भाई, दिल्ली पुलिस के अंदर काफी बार आते हैं घोटाले से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम आपको पता है कि घोटाले से संबंधित क्वेश्चन जरूर देता है वो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। दुकानदार है वो, पहले वाले क्वेश्चन थे वो तो क्रय मूल्य के ऊपर बेचा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% या 20% कम तोलता है तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। ठीक है, अगर आप सीधा लेके चलोगे तो नहीं आएगा आंसर इसका। ठीक है, स्टेप वाइज लेके चलिएगा। पहला स्टेप देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि उसको क्या हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया है, यदि वह 20% कम तोलता है, कम तोलेगा तो दुकानदार को तो क्या होगा, लाभ होगा, और हमें क्या होगी, हानि होगी, यानी कि हमें तो क्या हो रही है, हानि, दुकानदार को तो लाभ ही हो रहा है, कम तोल रहा है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ है, 20% का क्या है, लाभ। प्रतिशत के लिए ऊपर लाभ लगाया है, यानी कि लाभ के लिए प्रतिशत और माइनस हानि के लिए। ठीक है, अब आप देखिए 20% तो ये कम तोला दुकानदार ने, और अगर वो 100 रुपए की चीज लेके आएगा तो वो 110 रुपए में चीज दे रहा है, 10% लाभ पर दे रहा है, तो टोटल कितना होगा, 30% लाभ पर बेचा है उसने। कितने पर, 30% लाभ पर वो दुकानदार ने वस्तु आपको बेची है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम ये तो माने कि भाई कितने के ऊपर दी है। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि 100% कोई चीज का मूल्य है और 20% अगर वो कम तोलता है, तो कम तोलेगा तो आपको तो कम ही देगा, कितने में, 20% कम में देगा तो 80% देगा। यहां तक क्लियर, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास, और निकालना क्या है, कुल कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि ये मूल्य पर बेचता है, ठीक है, यानी कि ये खरीदता है, ये बेचता है, ठीक है। आपको याद रखना क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि प्रतिशत निकलता है, सभी को पता है, ठीक है। अगर उसे 30% का लाभ हुआ है दुकानदार को, कितने के ऊपर हुआ है मेरे भाई? 80 के ऊपर हुआ है, ना कि 100 के ऊपर, ठीक है। 80 के ऊपर लाभ हानि हुई है, और कितने के लिए? 100%, यानी कि प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100% के ऊपर। क्लियर? अब इसको कैंसिल करोगे आप, प्रतिशत 1% के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा? 0 से 0 कैंसिल करो, ये कितना होगा? 300/8, ठीक है। कितना है भाई? 300/8। अगर 300/8 आया है, इसका और करोगे तो 4 ऊपर आएगा, 150। 150 से और करोगे तो ये 75 आएगा, और ये क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि 75/2। अगर इसको करते हो तो आंसर आता है आपका 37.5, ठीक है। अगर पॉइंटों में आता तो 37.5 आता है। अगर आपको सही बटे में ऑप्शन में दे रखा तो सही बटे में आएगा आपके पास 37 सही 1/2%। 2% का क्या हुआ? ये दुकानदार को लाभ हुआ, लेकिन आपको क्या हुई? वो हानि हुई है। क्लियर हुआ? यानी कि आपको तो हानि हुई है, ध्यान रखना, और दुकानदार को क्या हुआ है, और कितने प्रतिशत, यानी कि वो तो के लिए कितने प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा है, तो कितने प्रतिशत पर बेचा है? 37.5% लाभ पर बेचा दुकानदार ने आपको वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता, अब की बार हानि बोल रहे हो, कितने प्रतिशत? 5% अगर हानि पर बेचता है, यदि वह 24% कम भी तोलता है, तो आपको बताना है कि लाभ हानि प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है। अब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यानी कि दुकानदार को क्या हुई है? वो हानि हुई है, याद रखना, यानी कि दुकानदार को क्या हुई है? वो हानि हुई है, लेकिन आपको लाभ हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हो? 24% कम तोलता है, तो कम तोलेगा तो आपको तो हानि होगी और दुकानदार को लाभ होगा, यानी कि अगर दुकानदार को लाभ होता है तो उसमें से घटाओगे 24%, तो कितना बचेगा? यानी कि दुकानदार को 19% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ना कि हानि, ठीक है। यानी कि 24% उसी में वो कम तोल दिया। अगर 5% हानि देखकर वो 24% कम तोलता है, तो 19% फिर भी उसको क्या होता है? ये लाभ होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब आपको देखिए, मान लीजिए आपको कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है। 100 रुपए की चीज को आप अगर 24% कम तोलोगे, 24% कम तोलोगे तो 96% तो तोलोगे भाई। कितने प्रतिशत तोलोगे? 96% तो तोलना होगा आपको। अगर वह 96% अगर आप तोलते हो, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। क्लियर हुआ? अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, 19% तो दुकानदार क्या करता है? लाभ कमाता है। कितने के ऊपर कमाता है? 96% पे, ठीक है, 96% पे। और प्रतिशत निकालोगे तो गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। 19 से करोगे, 19 कम 19 दूनी 38, 19 30, 19 चौक 76। 4 से करोगे तो कितने पे जाएगा? 25% का क्या हुआ है? दुकानदार को तो लाभ हुआ है, लेकिन आपको क्या हुई? वो हानि हुई। यानी कि अगर दुकानदार से पूछे दुकानदार का क्या हुआ है, तो दुकानदार का तो 25% लाभ हुआ है, और अगर आपका पूछे तो आपकी दुकानदार से 25% हानि हुई। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है। अपने मूल विक्रय मूल्य है उसका 3 गुना कर देता है, तो पहले उसे 5% अगर लाभ होता है,
तो अब बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर काफी बार देखे मैंने आए हुए, ठीक है। तो अगर दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरा पूरा चैप्टर देखना है, ठीक है। 3 वीडियो मैंने डाल रखी है, तीसरी वीडियो डाल रहा हूं मैं, ठीक है। 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो आप वो देखने के लिए क्या करोगे, मैथ बाय बीके यादव सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको तीनों वीडियो मिलेगी। और प्रतिशत टॉपिक भी मैंने पूरा 5 वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो आप आसानी से, ठीक है। चलो, और करंट अफेयर और रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास भी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, ठीक है। और डेली अपलोड करता हूं मैं ये तीनों चारों क्लास से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर विक्रय मूल्य पर बेचता है, मान लीजिए कि आपको अगर 100% में कोई चीज बेची है और उसमें 5% का लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 5% का अगर लाभ होता है तो वो 105 रुपए में बेचोगे आप, या 105% में बेचोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर आप 105% में बेचोगे तो मूल लाभ क्या हुआ अब आपका? तो मूल लाभ ये हुआ, मूल विक्रय मूल्य क्या हुआ ये, यानी कि मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है। अगर मूल विक्रय मूल्य 105 है, इसका 3 गुना कर देता है तो कितना होगा? 5 दिया 15 और 3, यानी कि 315 रुपए हुआ। क्लियर? अगर 315 रुपए होता है और वो क्या करता है, अब बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 3 गुना कर देता है तो उसको 315 होता है, ठीक है। और उसका पहले का कितना है? 100% है, 100 रुपए है। अगर 100 रुपए को आप 315 में से माइनस करोगे तो 215% का क्या होगा? दुकानदार को लाभ होगा, ठीक है। और आपको क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। अगर दुकानदार का बोल रहा है कि अब वह कितने प्रतिशत में बेचे, कि 3 गुना उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसका मूल विक्रय मूल्य ये आया, मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना किया तो एक 315 आया। 315 का कितना? पहले विक्रय मूल्य कितना था? 100 था, 100 में से माइनस करोगे तो 215 आंसर आएगा, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलो नेक्स्ट देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का 2 गुना कर देता है, तो पहले उसे अगर 15% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचेगी दुकानदार? अब कितने में बेचेगा कि लाभ कितना होगा? देखिए ध्यान से, अगर दुकानदार का विक्रय मूल्य मान लेता हूं कि 100 रुपए है, ठीक है। अगर वह 15% लाभ कमाता है तो 115 रुपए में बेचेगा, ठीक है। लाभ कमा रहा है तो प्लस 15, यानी कि 115 रुपए में वो वस्तु बेचेगा दुकानदार। क्लियर? अगर 115 रुपए में वस्तु बेचता है, ये तो इसका क्या आया? मूल विक्रय मूल्य। अगर मूल विक्रय मूल्य का 2 गुना कर देता है, वो 2 गुना करेगा तो क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि कितना होगा? 230 रुपए। यहां तक क्लियर है? या 230 रुपए बेचता है 2 गुना करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आके रुका वो और बोलता है कि अब बताओ उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो विक्रय मूल्य कितना है, पहले वाला विक्रय मूल्य लगाना है 100 माइनस 230 इज इक्वल टू 130 रुपए का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। क्लियर? 130 रुपए का दुकानदार को क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो आज यहां तक ही करेंगे। अगला टाइप देखने के लिए पार्ट 4 अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। और जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर टाइप के 2 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, तो ध्यान से कीजिए क्वेश्चनों को। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो घंटे वाला निशान होता है उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है तो आप जल्दी से उसको देख पाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।